देखो इनको जोड़कर लिखते हैं, यानी इन शब्दों में इन प्रत्यय जोड़ने से कौन कौन से शब्दों का निर्माण होता है। तो सबसे पहले देखो सेना प्लस इक को जोड़ने से क्या शब्द बनता है, सैनिक। और दिन प्लस इक को जोड़ने से शब्द बनता है दैनिक। तथा समाज प्लस इक को जोड़ने से बनता है सामाजिक। और चौथा है रसायन प्लस इक, इसको जोड़ने से शब्द बनता है रासायनिक। तथा अंतर प्लस इक को जोड़ने से शब्द क्या बनता है, आंतरिक। और प्रकृति को इक प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनता है प्राकृतिक। तथा अध्यात्म में इक प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनेगा आध्यात्मिक। शब्द क्या बनेगा, आध्यात्मिक। इस प्रकार से इनका मेल होगा। स्वभाव प्लस इक से शब्द क्या बनेगा, स्वाभाविक। स्वाभाविक। और एक शब्द है परिश्रम। परिश्रम में प्रत्यय जोड़ने से क्या बनता है, पारिश्रमिक। ये शब्द बनेगा पारिश्रमिक। और इतिहास में प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा ऐतिहासिक। शब्द क्या बनेगा, ऐतिहासिक। इस प्रकार से इन शब्दों का निर्माण होगा। और ये शब्द जो है इनमें एक प्रत्यय जुड़ सकता है। अब तीसरा प्रश्न और इस पाठ का अंतिम प्रश्न जो है वो देखो बच्चों, उसमें क्या बताया गया है और क्या पूछा गया है। प्रश्न को आप ध्यान से देखिए। प्रश्न नंबर 3। तो इसमें क्या है कि दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। जैसे रविंद्र को तोड़ने पर, रविंद्र की संधि करने पर दो शब्द क्या बनते हैं, रवि प्लस इंद्र। इस संधि में ई प्लस ई जुड़कर क्या बना है, बड़ी ई हुई है, यानी ये है रवि प्लस इंद्र। इस प्रकार से तो इसमें क्या है, यहाँ भी ई है और यहाँ भी ई है। तो दोनों जब जुड़ जाएंगी तो क्या बन जाएगी, बड़ी ई बन जाएगी। और ये शब्द बनेगा रविंद्र। और इसमें आएगी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। और ये ही दीर्घ संधि का नियम है कि दो ह्रस्व स्वर या दो दीर्घ स्वर मिलकर दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं तो दीर्घ संधि होती है। इसे दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ स्वर संधि के और उदाहरण खोजकर लिखिए। मुख्य रूप से स्वर संधियां 4 प्रकार की मानी गई हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि। ये 4 संधियां मानी गई हैं। फिर है ह्रस्व या दीर्घ। ह्रस्व या दीर्घ कौन कौन से स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर ये होते हैं ए, ई, उ, यानी जिनमें छोटी मात्राएं लगती हैं। इनके बाद अगर दीर्घ आए तो ये आपस में मिलकर क्रमशः दीर्घ आ, ई, उ हो जाते हैं। इसी प्रकार इस संधि को
संधि के 10 उदाहरण देखिए। सबसे पहले है उत्तर 3 दीर्घ संधि के उदाहरण। दीर्घ संधि के उदाहरण। तो दीर्घ संधि के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं? देखो, सबसे पहले है हिम प्लस आले, कवि प्लस इंद्र। हिम प्लस आले, कवि प्लस इंद्र। कवि प्लस इंद्र। एक बार इनका संधि विच्छेद देख लीजिए। भानु प्लस उदय, छात्र प्लस आवास। भानु प्लस उदय, छात्र प्लस आवास। छात्र प्लस आवास। महा प्लस आसे, राजा प्लस आज्ञा। महा प्लस आसे, राजा प्लस आज्ञा। राजा प्लस आज्ञा। राजा प्लस आज्ञा। हिम प्लस व्रत प्लस आकार, हिम प्लस आच्छादित। व्रत प्लस आकार, हिम प्लस आच्छादित। हिम प्लस आच्छादित। हिम प्लस आच्छादित। और अगला है हिम प्लस अंशु, प्राप्त प्लस अंक। हिम प्लस अंशु, प्राप्त प्लस अंक। प्राप्त प्लस अंक। हिम प्लस अंशु, प्राप्त प्लस अंक। तो इनको दोनों देखिए, इनकी संधि करने पर ये सारे कौन सी संधि के उदाहरण हैं? दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। और इनको हम अब संधि करके लिखते हैं कि ये तो था इनका संधि विच्छेद। और हिम प्लस आले से शब्द बनेगा हिमालय। कवि प्लस इंद्र से शब्द बनेगा कविंद्र। और भानु प्लस उदय से शब्द बनेगा भानुदय। और छात्र प्लस आवास से छात्रावास। महा प्लस आसे से महाशय। और राजा प्लस आज्ञा से राजाज्ञा। व्रत प्लस आकार से व्रताकार। और हिम प्लस आच्छादित से हिमाच्छादित, यानी बर्फ से ढका हुआ। हिम प्लस अंशु से हिमांशु। और लास्ट है प्राप्त प्लस अंक, यानी इससे मिलकर बनता है प्राप्तांक। तो ये थी दीर्घ संधि के उदाहरण। इसमें क्या है? दो ह्रस्व स्वर या दो दीर्घ स्वर मिलकर कौन सी संधि का निर्माण करते हैं? दीर्घ संधि का निर्माण करते हैं। यानी दो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर मिलकर दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं। और उसे हम कौन सी संधि कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ स्वर संधि जिसमें दो स्वरों का मेल हो और उस मेल से उसमें परिवर्तन आए या विकार उत्पन्न हो जाए तो उसे हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं।
अच्छे थे,